जिज्ञासु भाई, मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा है, लेट्स सी ये कोई अच्छी बात करेंगे। जिज्ञासु भाई, वेलकम। माइक अनम्यूट कर लें। नमस्ते सैम स्टोलन सर। शुभम आर्या है ये। अच्छा अच्छा, ये आप शुभम आर्या है शायद। आर्या भाई, शुभम। हाँ जी हाँ जी। आप आर्या समाज से ताल्लुक रखते हैं भाई? जी जी। हाँ जी, आर्य समाज से ताल्लुक रखता हूँ। बड़ी बड़ी देर बाद को आर्या जबरदस्त। हमें नजर आया यार, वो तो आते ही नहीं है हमारे पास बेचारे। चले, अच्छी बात है आप आए, वेलकम। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। आपने आज का शिवरात्रि के हवाले से प्रोग्राम सुना, इस पर क्या कहिएगा जी? सर सुना है मैंने आपका, पर जहां तक मुझे ख्याल है कि इस्लाम में किसी दूसरे के दीन की बुराई ना करते हैं। ये हाँ, तो यदि आप जबरदस्त, ना करते है ना, बड़ी जबरदस्त। तो क्योंकि जिगसाऊ भाई, उनका एक दीन एक उनको मुबारक और आपका आहिस्ता दीन आहिस्ता आपको मुबारक। आहिस्ता आहिस्ता ना, आहिस्ता आहिस्ता। मेरी आवाज लेट आ रही है तो बता दें। आपने कहा आपके इस्लाम में किसी के धर्म के बारे में बात करने से मना किया गया, ऐसा ही कहा है ना जी? जी जी जी, मतलब किसी के दीन की बुराई ना करें, हाँ हाँ बिल्कुल क्योंकि सामने बिल्कुल वाला भी आपके दीन की बुराई कर सकता बिल्कुल बिल्कुल। आप कुरान की वो आयत निकालें जहां ये लिखा हुआ है। है। तो अभी मेरे पास है नहीं, तो यदि आपके पास होगा। उस हम्म, नहीं, मैं इनकी आवाज मुझे मेरे पास कट रही है, आपके पास भी कट रही है? जी कट रही है मेरे भाई इनकी आवाज। आर्या भाई हाँ, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। आर्या समाजीज के पास तो कुरान रेडी पड़ा होता है, बल्कि मुझे तो खबर मिली है, मैंने इस पे करनी है बात, कि आर्या समाजीज तो मदरसों के अंदर बच्चे जमा कराते हैं, मदरसे में अरबी पढ़ के निकलते हैं आर्या समाजीज के, तो उनको अरबी आती है, वो तो जी जी जी। पंडित के मौलवी बन के निकलता है। उस पर तो करेंगे हम प्रोग्राम सेपरेट। मगर ये कैसी बात है कि आपके पास नहीं है, आप आर्या समाज से ताल्लुक रखते हैं, मंगवा लें आयत, उसकी मेरे वजह मैं पास मंगवा वेद रहा हूँ। है सर। सर ऐसा कोई नहीं, आपके जरूरी पास नहीं है कि सभी आर्य समाजी कुरान ही रखते हों और कुरान के ऊपर खंडन और मंडन करते हैं। मैं वेद हूँ, वेद पढ़ता हूँ, मनुस्मृति पढ़ता हूँ, गीता इत्यादि पढ़ता हूँ। जबरदस्त तो हो चलिए गया। मुझे इस्लाम में सभी कुरान आर्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पर सभी आर्य भाई, पर सभी आर्य समाजी तो एक चीज पर तो इकट्ठे हो गए हैं कि वो शिव को नहीं मानते हैं, ना ही शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा ही कुछ है आपके पास भी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिव को मानते हैं, वो जो वेद में लिखा हाँ हुआ है। हाँ। ठीक है, वेद के जो शिव स्वरूप हैं, जिसका अर्थ होता है कल्याणकारक, है ना। नहीं, वो क्या आज जो है? उस शिव को मानते हैं। महाशिवरात्रि है, नहीं महाशिवरात्रि जिसके ऊपर है, वो कैरेक्टर के ऊपर बात करिए, उनको मानते हैं आप? जी नहीं, पौराणिक शिव को नहीं मानता मैं। जी, महाशिवरात्रि वही सेलिब्रेशन है ना, पौराणिक सेलिब्रेशन है ये, जी जी, राइट? पौराणिक सेलिब्रेशन है। ये- बस मैं यही तो आप बताना क्यों नहीं चाहता था मानते मेरे आपको, भाई? जो जो शिवलिंग की क्योंकि मैं पूजा वेद को होती है, मानता हूँ। हाँ जी हाँ जी। ठीक है आप मानते हैं, वो अच्छी बात है, पर इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं आप, ताकि हमारी भी नॉलेज बढ़े, नहीं मानने की और, वजह। और हाँ, और आपके जरिए जिग्सू भाई, और आपके जरिए कई जो सिंपल सनातनी दोस्त हैं उनको भी पता चले कि जेन्युइन सनातन धर्म क्या है, वैदिक धर्म क्या है, वो बताएं जरा, जी देखिए, क्यों गलत है? सनातन का अर्थ होता है जो सदा से चला आ रहा है। ठीक है, ये आप भी हम्म, मानते हैं, हम भी मानते हैं। सदा से क्या हम्म, चला आ रहा है? सदा से आज चला हम्म, आ रहा है वेद। हम्म, ठीक है, पौराणिक जो है, ठीक। आपको भी पता है, हाँ, इसका जो इसका सबूत भारतवर्ष अगर था। आप हमसे, मैं रोक रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं चाहता था आप ही बोलें। अगर आप हाँ कहेंगे ना जी आपको भी पता है, तो भाई मैं आपसे अभी वेद का प्रमाण मांग लूंगा हिस्टोरिक, आपके पास सबूत नहीं जी होगा। तो 4 प्रोग्राम किए हैं, रो के थक गए हैं, 5-5 घंटे के गेड़ियां रगड़ रगड़ के, कि कोई प्रमाण आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिक एविडेंस ले आए कि वेद सबसे पहले हैं, आदि ग्रंथ है, किसी के पास नहीं। तो आप ऐसे करें, आप पब्लिक सनातन धर्म को बता दें कि ये शिवरात्रि क्यों गलत है जो पौराणिक है। आप हमें ना कहें कि हमें पता है सबसे पुराना, आप कह रहे हैं जी वेद आपको पता है सबसे पुराना, भाई हम नहीं मानते। तो आप ऐसे करें, आप शिवरात्रि पर ही बात कर दें प्यारे भाई। अच्छा, जी जी, क्या सुना? वेद वेद कलामुल्लाह है, आप नहीं मानते कि अल्लाह ने सबसे पहला कलाम भेजा है वो वेद है? ये जब वेद सबसे पहले साबित होगा कलामुल्लाह, उस पर बात करेंगे। शिवरात्रि पे आ जाते हैं जिग्सू भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप शिवरात्रि के जो पौराणिक शिव जी हैं उनका क्यों आप नहीं मानते, उसका जरा बता दें। थैंक यू। क्योंकि मैं वेद मानता हूँ, इसलिए पौराणिक नहीं मानता। वो भी वेद मानते हैं? हाँ, वेद मानते हैं कि हम्म, वो हमारे ग्रंथ हैं, पर वेदों के ऊपर अमल नहीं करते। जबरदस्त। ये असल ये चीज है, इनको बताना। सनातनी दोस्तों को ये चीज पता होनी चाहिए कि जिग यसु भाई ये कह रहे हैं कि आप वेद को तो मानते हो, मगर उस पर अमल नहीं करते, उसको प्रैक्टिस नहीं करते।
अगर आप प्रैक्टिस करते होते तो आपको पता होता कि जो पुराणिक शिवरात्रि और ये जो पूजा पाठ के अजीबो-गरीब तरीके और ये जो पैसा ज़ाया कर रहे हो, ये कभी आप ना करते। ये सिर्फ आपने इसको कल्चरल और एक सिंबॉलिक तौर पर अडॉप्ट कर लिया हुआ है। वेद की जो असल शिक्षा है, असल ज्ञान है, उसकी तरफ तो आप गए ही नहीं। और यही हम कहते हैं कि वेदों की तरफ पलट आओ। तालऊ इला कलिमतिन सवाइन। आमिर सर, एक एक चीज रखना चाहता हूँ मैं। यदि आप बता रहे थे ना, वेद को प्रूफ करो कि वो सबसे पुराने हैं, हम्म, तो आप वो क्वेश्चन जी। थोड़ा सा आप मेरे को बता देते हैं। मैं क्यों एक्चुअली में अभी क्या है, लैपटॉप वगैरह भी बंद है मेरा, हुँ, और वेद पड़े हैं मेरे पास, पर अभी रात हो चुकी है तो पहले आराम करूंगा और कल अच्छा। मैं ये खोज के आपको दे दूंगा। वैसे तो हुँ, वैसे तो इसमें कोई शक नहीं, मनुस्मृति में लिखा है कि रात के पहर में वेद नहीं पढ़ना चाहिए, खास तौर पर जब आप थक चुके हों, वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद पढ़ने का जो रिस्पेक्ट का तरीका है, वो यही है कि सुबह फ्रेश हालत में पढ़े जाएँ, थक कर ना पढ़े जाएँ। अच्छा, वो तो आपकी बात ठीक है। मगर ये है कि चलें उसको हम फिर रहने देते हैं, मैं सवाल आपके सामने रख देता हूँ। हमें आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एविडेंस चाहिए कि वेदास जो हैं, वो सबसे पहला मैन्युस्क्रिप्ट कब हमारे सामने आया है? मैन्युस्क्रिप्ट। ये वेदास जो हैं सबसे पहले हैं। इसका हमें साइंटिफिक यानी आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिक एविडेंस चाहिए। ठीक हो गया? एक तो ये चीज़ आपसे पूछनी है। तो ये सवाल को आपने नोट कर लिया, इसका जवाब तो आप बाद में दीजिएगा, आपने कहा तब बाद में देखूँगा। असल चीज़ जो थी वो कुरान की आयत। क्योंकि आप ये कह रहे थे और कई सनातनी दोस्तों और कई मुसलमानों दोस्तों को भी मैं पता है क्यों कह रहा था आप वो आयत निकालें जिज्ञासु भाई? इसलिए कह रहा था कि मुझे हम्म, पता है कि उस मामले की वजह से कई सनातनी दोस्तों और कई मुसलमानों में हमारे तरीका काम के ऊपर यानी हमारा जो स्ट्रैटेजी है, हमारे जो टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर उनके में गलतफ़हमी है। वो ये समझते हैं कि हम सनातन धर्म के जो ईश्वर हैं या उनके वेद हैं या उनकी जो परंपरा है, उसका अपमान करते हैं। तो ये तो सन इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। जिस आयत को कोट किया जा रहा है, उस आयत को निकाला जाए। उसमें हमारा जवाब है और ये मैं एक बार नहीं, को बीसियों बार लाइव स्ट्रीम के अंदर दे चुका हुआ हूँ। आप वो आयत निकाल लें। जी, हमारा कुरान किसी टाइम भी पढ़ा जा सकता है, रात के टाइम भी। जी, खोल लें। जी, जिज्ञासु भाई। जी, आप खोल देते तो मेहरबानी होती, क्योंकि नहीं, अभी पेश आपने की। अवेलेबल नहीं है मेरे पास कुरान। हाँ जी, हाँ जी, मुझे अभी सूरह वगैरह उसके पता नहीं है। जैसे ही अगर मैं सर्च कर लूंगा तो सूरह वगैरह बता दूंगा हाँ, मैं आपको अगली अ, स्ट्रीम में, यदि आप करेंगे तो। आपके पास अगर पेन पेंसिल है, तो मैं आपको बता देता हूँ और आप खुद पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम जिज्ञासु भाई आप मेरे पास आएँगे और हम सेम चीज़ के ऊपर बड़े प्यार से बरादराना तौर पर भाइयों की तरह बात करेंगे और उस गलतफ़हमी को दूर करेंगे कि आया हम नहीं, ब्लास्फेमी बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, भाइयों की तरह बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब ईश्वर ने बनाया ही एक जैसा, आप में क्या ज्यादा बना दिया, मेरे में क्या कम बना दिया? हाँ, आप में होगा ज़बरदस्त। थोड़ा सा कम, पर नहीं, बराबर ही बनाया ज़ है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। नहीं, आप में भी कोई कम नहीं है, आप बेफ़िक्र हो जाएँ। कम होगा तो मैं आपको दे दूँगा, टेंशन ना लें। अच्छा, ये है चैप्टर 6 है, वर्स है 108। चैप्टर 6 जब कुरान का, सूरह अनआम, सूरह अनआम, चैप्टर 6 वर्स है 108। इसको आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने हमारी स्ट्रैटेजी पर इस आयत को फिट बिठाना है। जब आपको लगेगा ना ये फिट बैठ गई है और आपको समझ आ गया कि हाँ, अब मुझे समझ आ गई, आपने फिर मेरे पास आना है। फिर मैं आपको समझाऊँगा कि ये आयत अपने कॉन्टेक्स्ट और अपनी टेक्नीक के एतबार से किन पर लगती है और किन पर नहीं लगती। मेरी ये गुज़ारिश है। क्योंकि हमारे जी मुसलमान आमतौर पर ये सोचना शुरू कर देते हैं, देखो ओ नहीं जी नहीं, हमें तो इजाज़त ही नहीं है। हाँ, अगला तो अनुच पेड़ा मार के टुर जाए। ये बाइबल नहीं है। एक गाल आगे किया चांटा तो दूसरा आगे कर दो। ना, ना, ना। हमारे चांटा पड़ा, हम दायाँ-बायाँ नहीं करेंगे। हम दोनों के ऊपर बजाएँगे, अल्लाह के हुक्म से। जज़ाउ सय्यिअतिन सय्यिअतुन मिस्लुहा। तो आप और अगर एहसान करेंगे, तो वमा जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। जो हमारे साथ प्यार मोहब्बत से बात करेगा, हम अपने सरों पर उठाकर रखेंगे। ऐसा क्या है? हम उनके साथ पपियाँ-जप्पियाँ करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सूरह मुम्तहिना की आयत 8 और 9 में कुरान में सीधा कहा गया है कि अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता उन लोगों के साथ अदल और इंसाफ और अच्छा ताल्लुक और अखलाक और सम्मान और आदर के साथ बात करने से, कि जो आपके साथ इज्जत से बात करते हों। मगर जो डेढ़ शाणे होंगे, जो जड़ें काटने की कोशिश करेंगे, कॉन्स्पिरेसीज़ करेंगे, तो भई बेवकूफ़ और मूर्ख तो हम नहीं हैं। जिज्ञासु भाई, आप खुद इस फ़ॉर्मूला को अपने पर रखकर सोचें कि आप मेरे साथ अच्छे रहेंगे। आमिर भाई आप ऐसे, मैं भी कहूँ भाई, भाई। जैसे ही मैं आपको जिज्ञासु तू तड़ा करूँगा, आप कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? आप कहेंगे रुक तेरी ऐसी की तैसी, तू कौन है? तू कौन है? आप ये मुझे मेरे पे तू तड़ा आ जाएगी, आप मेरा गिरबान पकड़ लेंगे, हो सकता है मुझे मारें भी।
ये है ह्यूमन साइकी, सर्वाइवल, डिफेंसिव। ठीक है, इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता मेरा भाई।